अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल ही दें। जैसा आपने देखा कि ये विक्टोरिया अहले हदीस फोन काट के भाग गया, ये इसकी रिकॉर्डिंग को आप सुनेंगे। पहली चीज तो ये कि हमारा जो चैलेंज है इन वहाबियों से, उस चैलेंज पे ये खड़े उतरते ही नहीं है और आते ही नहीं है बात करने के लिए। चलिए फिर भी एक ने हिम्मत की, आया बात करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये साबित करके दिया। जैसे आप इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनेंगे आगे, तो कुरान के अंदर जो काफिरों के ताल्लुक से, बुतों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को ये ईमान वालों पे चस्पाते हैं। जैसे सूरह हज आयत नंबर 73 है और बहुत सारी आयतें हैं। तो उसमें ये जो ईमान वालों पे चस्पाते हैं और ईमान वालों की कब्रों पे चस्पाते हैं कि उनको बुत बताते हैं, तो हुजूर की हदीस है बुखारी शरीफ में कि आपने कब्रों की जियारत का हुक्म दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से बहुत सारी चीजों का सबूत मिल जाता है। वॉइस बहुत लंबी हो जाएगी मेरी, तो मैं मुख्तसर में ये बात को पूरा कर दूं कि ये है कि जो कुरान में बुतों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को ईमान वालों पे चस्पाते हैं, तो इस पे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है जिल्द 1 में बुखारी की। आपने फरमाया कि बदतरीन मखलूक हैं, खारजी हैं वो लोग कौन जो कुरान में काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को ईमान वालों पे चस्पाते हैं। तो ये आयतें जो नाजिल हुई काफिरों के ताल्लुक से, बुतों के ताल्लुक से, उसको ये ईमान वालों पे चस्पा करके, और ये खारजी खुद साबित हो गए हदीस की रोशनी में। अब इनके बड़े बड़े आलिम ये आयतों को पेश करते हैं, सूरह हज की आयत को पेश करते हैं और जो है बहुत सारी आयतों को पेश करते हैं। तो बहरकैफ अब इस रिकॉर्डिंग को आप सुने और खुद फैसला करें। ये मरदूद इस आयत पे बात ही नहीं कर रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दुर्र मुख्तार में जो बहुत सारी आपकी कौल मौजूद है, दुर्र मुख्तार जो है फिका हनफी की मुअत्तबर किताब है। और हैरानी की बात ये होगी कि बिना दुर्र मुख्तार और बिना फिका हनफी पढ़े तो अहले हदीस में कोई बच्चा किसी माँ का लाल जो है आलिम नहीं बन सकता। और आलिम बनने के लिए, मौलवी की डिग्री लेने के लिए, मुफ्ती की डिग्री लेने के लिए उसे दुर्र मुख्तार पढ़नी ही पड़ेगी और दुर्र मुख्तार का मुताला करना ही पड़ेगा। और दुर्र मुख्तार के अंदर बहुत सारे मसले ऐसे कुरान हदीस की रोशनी में हल किए गए हैं जो कुरान हदीस में है ही नहीं। तो उसमें हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की भी बहुत सारे कौल मौजूद हैं। अब उन्हीं की किताब में एक हवाला ये भी मौजूद है कि आपने फरमाया कि अगर मुझे इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शागिर्दी नहीं मिलती तो मैं हलाक हो जाता। तो ये सारी बातें हैं। तो इन जाहिलों को यही नहीं मालूम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मुकल्लिद, गैर मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि गैर मुकल्लिद तो कोई भी नहीं है। हुजूर की हदीस मुबारका है कि मेरे बाद हजरत अबू बकर की पैरवी करना, हजरत उमर की पैरवी करना। हुजूर खुद बता रहे हैं कि पैरवी करना। तो अब ये मुझे बताइए कि पैरवी कैसे करेंगे इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो कोई किताब नहीं लिखी, हजरत उमर ने तो कोई किताब नहीं लिखी। पैरवी करने से मुराद क्या था? पैरवी करने से मुराद ये है कि अपने वक्त के हाकिम की, अपने वक्त के मुजद्दिद की, अपने वक्त के आलिम की पैरवी तुम्हें करनी है। यहाँ से ये मुराद है। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा की सोबत पाई और ताबई की सोबत पाई। अब उसके बाद जो है इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोबत पाई, उनकी शागिर्दी में रहे, उनसे इल्म सीखा। तो अब इन जाहिलों को क्या मैं बोलूं। बहर कैब आप इस रिकॉर्डिंग को सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। ले लूं? लगाओ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദയവായി ലൈനിൽ തുടരുക. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with. जाहिद अंसारी अहले हदीस। हेलो 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 हेलो, कौन? भाई मेरा नाम जमशेद अली कादरी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम जाहिद। कहाँ फोन लगाया आपने? आपको ही फोन लगाया। जी बताइए क्या बात है? नाम क्या आपका? जाहिद। जाहिद। आपका मसलक क्या है? जी अहले सुन्नत अहले हदीस। अहले सुन्नत अहले हदीस। जी आप बताइए किस लिए फोन किया आपने? जी मैं आप सुना आप चैलेंज कर रहे हैं कि कोई बात करे मुझसे आके। हैं? मैंने सुना आप कोई चैलेंज कर रहे हैं, कोई बरेलवी आके मुझसे बात करे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ।
जी सुना मैंने ऐसा। किसने आपको सुनाया? किसने सुनाया? जी किसने सुनाया? ये जिसने मुझे लाइन पे लिया उसने बोला है। वो तो झूठ बोल रहा है। नहीं 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 नहीं, आप मक्कारी कर रहे हैं। आप आपने तो कहा मुझे एक्सेप्ट है आपका चैलेंज। जिस टॉपिक पर चैलेंज तो तुमने किया था ना यार, चैलेंज में थोड़ी कर रहा, चैलेंज तुमने चलो किया चलो था। एक मिनट रुको 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 ठीक है ना? रुको रुको रुको। अरे झूठ बोलने में शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे रुको एक मिनट बिल्कुल बिल्कुल रुको इंडियन रुको रॉबी रह रुको जाओगे तुम लोग। रुको रुको रुको। हमारा ये चैलेंज है कि हमारे 7 सवाल में से एक सवाल का कोई जवाब दे दे, ठीक है? हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे और शिकस्त भी लिख करके देंगे। तो इस तरह चैलेंज होता है? जी और कैसे होता है चैलेंज? इस तरह होता है? और कैसे चैलेंज होता है? इस तरह होता है? अरे तो और कैसे होता है? हाँ तो इस तरह होता है, पूछ रहा हूँ मैं। हाँ इसी तरह होता है, चैलेंज चैलेंज होता है। हमने 7 सवाल में से एक सवाल का आप जवाब देते हैं, उस पर बात कर लें हमसे। अच्छा आप लोग जाकर के अबू हनीफा गैर मुकल्लिद से सवाल करें जिनकी तकलीफ करते हैं आप लोग, ठीक है ना? नहीं तो आप जवाब नहीं देंगे तो अहले हदीस बने क्या क्यों? ख्याल है? आप क्या जब ख्याल है? जवाब नहीं देंगे तो चैलेंज क्या एक्सेप्ट किया आपने? अरे भाई जिनकी तुम तकलीद करते हो तो उनसे सवाल करोगे ना? नहीं नहीं, हमारा गैर मुकल्लिद से चैलेंज है ना कि ऐसे कोई भी सवाल गैर तो- मुकल्लिद इन 7 सवालों का जवाब दे दे जो उनका अमल है, उस पे हाँ, से तो एक वही अमल पे तो बात कर लें। अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी गैर मुकल्लिद ही थे, तो जाकर उनसे सवाल करो। अगर आप ये कहेंगे कि अबू हनीफा गैर मुकल्लिद थे तो दुनिया का सबसे बड़े झूठे शख्स हैं आप। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इतने बड़े झूठे मक्कार हैं आप, इतने बड़े झूठे मक्कार हैं अबू आप। हनीफा रहमतुल्लाह को मुकल्लिद इमाम मानते हो? अबू हनी- अस्तगफिरुल्लाह, इमाम क्या अबू इतनी हनी- बड़ी गुस्ताखी? एक मिनट अरे सुनो। तकलीद जाहिलों के अबे लिए है, जाहिल तुम अबू की हनीफा को औलाद जाहिल कह रहे हो? और जाहिल की औलाद। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद का नाम क्या है? तकलीद जाहिलों के लिए तुम अबे अबू हनीफा को जाहिल के मुकल्लिद बच्चे कह रहे हो? ओ जाहिल के बच्चे, हाँ? इमाम अबू हनीफा के उस्ताद का नाम क्या है? गधा कहीं के? ओ गधुल्लज़ी। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलिम, तो तुम उसको जाहिल कह अबे रहे हो? जाहिल के बच्चे, एक उनके थप्पड़ उस्ताद का मारे नाम जाओगे। क्या था? गधे की गधा औलाद। कहीं के। हम्माद इमाम बिन जाफर सलमा, इमाम हम्माद जाफर बिन सादिक सलमा, कौन थे? जाबिर बिन यजीद अल-जुआफी। इमाम अरे जाफर मुझसे सादिक तुम्हारा कौन थे? इमाम जाफर सादिक कौन थे उनके? जो उनसे? इमाम अबू हनीफा के इमाम जाफर सादिक कौन थे उनके? अच्छा ये बताओ भाई, अबे जाहिल के बच्चे जो सवाल पूछा वो बता। मुकल्लिद क्यों कह रहे हो? जो मैंने सवाल पूछा वो बता। अबू हनीफा रहमतुल्लाह को तुम जाहिल क्यों कह रहे हो? पहले ये तू बताओ। मुकल्लिद, एक मिनट रुक जा। अबे तुम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को जाहिल का क्यों रहे हो? सुन सुन, मैंने तुझसे सवाल किया क्या गधे की औलाद? इंडियन इमाम डॉग? जाफर सादिक अबू हनीफा अगर रहमतुल्लाह अलैह के इंडियन कौन डॉग थे? बोलो- ओ सुअर। भाग गया शिकस्त हुई उसकी। अबे जाहिल के बच्चे, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में खुद इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर वो क्या कहते हैं इमाम The जाफर person you सादिक। are speaking with. हेलो हेलो। इन वहाबियों की माँ मर जाएगी। इनके 7 सवालों पे एक का भी किसी की माँ ने वैसा बच्चा नहीं पैदा किया जो आकर के 7 सवालों में से एक का जवाब दे दे। बस आते हैं गाली गलौज करते हैं, इतने सलीके से बात करने की The कोशिश इनसे person you करो। are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദയവായി हेलो कर रहा है, 1 मिनट कॉल कर रहा है। सुनो जी इससे उसूल बनाओ। 1 मिनट ये बात करेगा, 1 मिनट मैं बात करूंगा। मेरे बीच में नहीं बोलेगा, मैं इसके बीच में नहीं बोलूंगा। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। इससे उसूल बनाओ पहले। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദയവായി ലൈനിൽ തുടരുക. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking ले रहा है अपने किसी आलिम को। ले किसी आलिम को, देखो किसको ले रहा। बोल रहा है कि मैंने कहा अपने आप को अहले हदीस तुम लोग कहते हो, तो भाई बतलाएं किस बिना पर अपने आप को अहले हदीस कह रहे कर रहा है। नहीं The person you are speaking with has put your हेलो। हाँ फोन काट के हेलो। भाग रहे हैं। अरे फोन काट के भागता तो फोन लगाता मैं। हाँ अब इसी तरीके से भागेंगे, फोन काट के भागे तो आपकी शिकस्त है। 1 मिनट आप बोले, 1 मिनट वो बोलेंगे, बात इस तरह से होगी।
नहीं तो कोई टॉपिक हो तो अब इस तरह होगा। टॉपिक ही होगा ना, टॉपिक ही होगा, टॉपिक ही होगा। ना हो तो फिर जाओ। सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो, तुमने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। जी आपके भाई ने चैलेंज किया इस बात तो तुमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है ना, तुमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो अब हमें 1 मिनट बोलने दो, 1 मिनट आप बोलना। हाँ बोलो। हाँ, हमारा चैलेंज ये है कि हमारे 7 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि मस्जिद अहले हदीस की सहाबा ने बनाई या हुजूर ने हुक्म कहा दिया, उसका जवाब दें। नंबर 2, अपने आप को अहले हदीस पुकारना हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित करें कि हुजूर ने फरमाया हो ए सहाबा अपने आप को अहले हदीस पुकारो, या सहाबा इकराम ने कहा हो कि अपने आप को अहले हदीस पुकारो। तीसरा जवाब ये कि जिंदों से मदद लेना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा हो कि तुम काफिर जिंदा से मदद ले लिया करो, जैसा कि अहले हदीस का ये उसूल है कि वो जिंदों से मदद लेता है, काफिरों से भी। तो कुरान की आयत हमें दिखाएं कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है ईमान वालों तुम काफिरों से मदद ले लिया करो, या अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि मेरे साहबा तुम मदद लिया करो काफिरों से। ठीक है, 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल ये कि जो पक्की कब्रें और पक्की संगे मरमर की कब्रें शाह इस्माइल देहलवी, सिद्दीक हसन भोपाली, इब्ने तैमिया दमिश्क और तुम्हारा ये इब्ने कसीर की जो अहले हदीसों ने बनाई हैं, और उनका कहना ये है कि ये मज़ारे बनाना और ये कब्रें बनाना शिर्क है, बिदअत है, हराम है, तो इसको कब तोड़ोगे, उसकी एक डेट बताओ। ठीक है। छठा सवाल ये है कि अहले हदीस के 2 उसूल, एक कुरान और एक हदीस, तो किसी भी अइम्मा के कौल से नहीं, कुरान और हदीस से हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। ठीक है, अब आपके लिए 4 ही सवाल काफ़ी हैं। 4 में से एक टॉपिक आप चुन लीजिए, ये हमारा चैलेंज है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट आपने किया है, तो आप हमें इसका एक में किसी भी एक का जवाब आप दें और इस पर हमसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सामईन, सबसे पहले इस बंदे ने झूठ बोला कि हमारा ये चैलेंज है, हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसके भाई ने कहा था कि चैलेंज हमारा ये है कि अहले हदीस का अकीदा यहूद व नसारा की तरह है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ? लाइन पे जिसने दिया बताओ। तो ये जो आपने अकीदा बनाया ये यहूद और नसारा ही का तो है, जो लाइन पे ना। हाँ, तो ये यहूदी और नसारा का अकीदा बनाया ना आपने। सुनो बात सुनो। उसने कहा था कि बोलने का टाइम मेरा है, तुमने बड़ा। तो फिर पूछ क्यों रहे, बोलो। यहूद, देखो उसूल तोड़ोगे तो हाथ तुम्हारी मानी जाएगी। ठीक है, उसने कहा था कि अहले हदीस का अकीदा यहूद व नसारा की तरह, उसने दावा किया था। ठीक है ना, इस दावा पर एक कुरान की आयत या एक हदीस पेश करो। चलो मेरा तमाम हो गया। हाँ चलो ठीक है। यहूदी और नसारा का ये अमल था कि जिंदा काफिरों से मदद लेना, मतलब जो कुरान और हदीस में मिसाल के तौर पे ये है कि वो लोग माबूद मानते थे किसको, लात हुवल मल्लात को, मनात को। ठीक है, अब कुरान में जो कुफारों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयत, जैसे जो भी कुफारों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयत है कुरान में, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है बुखारी में, आपने फरमाया वो खारजी हैं और वो इस्लाम से खारिज हैं। कौन? जो कुरान में काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को मुसलमानों पे चस्पाते हैं, और आज की तारीख में अहले हदीस उस आयतों को ईमान वालों पे चस्पाते हैं। तो इस आयत और इस हदीस के ताल्लुक से वो यहूदी और नसारा वाला अमल करते हैं, और इस हदीस से वो इस्लाम से खारिज साबित हुए। और आप हमें बताएं कि कुफार और काफिरों के ताल्लुक से कुरान में कौन कौन सी आयतें हैं जो आप चस्पाते हैं हम पे। हो गया जी हाँ, बताएं आप। देखिए सामईन, इसने अब तक एक भी शरीफ दलील पेश नहीं अबे शरीफ दलील तो नहीं थी बुखारी से। फिर भौंक रहे हो, बीच में भौंक मत। तमीज से बात करो। लेकिन रजा खन्ना जो है क़यामत तक एक आयत, एक हदीस पेश नहीं कर पाएंगे जिसमें सराहत के साथ लिखा हो हदीस का अकीदा यहूद और नसारा की तरह है। और रब्बिल काबा कहता हूँ, एक आयत पेश करेगा तो एक हर्फ में 1-1 लाख रुपए इनाम होगा। लेकिन यह निकल करके इन को लात मारेगा, लेकिन तब तक यह आयत पेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, खामोश हो जाइए। अहमद रजा, हेलो जी अबरार। अहमद रजा सुनो, सूरह हज आयत नंबर 73 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए लोगों कान लगा के सुनो, तुमसे एक किस्सा बयान किया जा रहा है। जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो उनकी असल ये है कि वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, और अगर उसमें से कुछ ले करके उड़ जाए तो उसमें से वो कुछ ले भी नहीं सकते। ठीक है, अब इस आयत को ये छिपाते हैं किससे? औलिया अंबिया की कब्र मुबारक पर।
ठीक है। अब सुनिए इसकी तफसीर में साहिब तफसीर कहते हैं कि ये आयत कुफारों के लिए नाजिल हुई है और ये आयत बुतों के ताल्लुक से है। इसमें मिन दुनिल्लाह है, मिन दुनिल्लाह का मुराद बुत है। अब इसी आयत को ये ईमान वालों पे चस्पाते हैं तो बुखारी की हदीस जिसमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मुबारक मौजूद है कि वो खारजी हैं, वो लोग बदतरीन मखलूक है। कौन? जो कुरान में काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को मुसलमानों पे चस्पाते हैं। जी तो इस आयत की और इस हदीस की रोशनी में अहले हदीस का अमल कुफ्फारों वाला है। मैंने ये साबित किया। अब इससे बोले 1 लाख रुपए कब देगा? आपने बिल्कुल आपने मुकम्मल इसको साबित कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, देखा आपने, ये अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद का मुक़ल्लिद है लेकिन तफसीर पेश कर रहा किसी और का। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि भाई अबू हनीफा रहमतुल्लाह, अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद की तक़लीद करके उसकी तफसीर पेश करो। दूसरी बात है कि एक सरीह आयत, एक सरीह हदीस पेश करे जिसमें लिखा हो कि अहले हदीस का अक़ीदा यहूद व नसारा की तरह है। व रब्बिल काबा कहता हूँ एक हरफ में 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। लेकिन याजूज माजूज के लोग जो है रब बना लेंगे लेकिन फिर भी आयत पेश नहीं कर पाएंगे। अबे गजुल लजी पेश तो कर दिया, अब कैसे पेश करूं? क्या होता है? इंडियन डॉग, अबे इंडियन डॉग, ये देख बदतमीजी पे आ गया, ये देख बदतमीजी पे आ गया। अच्छा ये बता, एक मिनट, अच्छा ये बता सूरह हज, अच्छा एक बता सूरह हज आयत नंबर 73 को तुम लोग अंबिया औलिया पे चस्पाते हो कि नहीं? चस्पाते हो या नहीं चस्पाते हो ये बता पहले। तेरे सुन हाँ, तो अहले हदीस तो कुरान में है ही नहीं। अहले हदीस तो रखना ही बिदअत है। अबे अहले हदीस नाम रखना ही बिदअत है। जाहिल सुन अहले हदीस नाम रखना ही बिदअत है। हुजूर ने कहाँ फरमाया अपना नाम अहले हदीस रखो? कहाँ नाम रखा? हुजूर ने फरमाया। चलो आप सुनो, कान खोल के सुनो, हाँ जी। अहमद रजा सुनो, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, इनके अब्बा जर्जिस की तकरीर मौजूद है जिस तकरीर को पकड़ के ये आयतों को हम पे चस्पाते हैं। कौन सी तकरीर? क्या है? ईमान वालों के बारे में ये कहता है कि कुरान हज में सूरह हज में आयत नंबर 73 में ये आयत है कि ये लोग जो अल्लाह के अलावा जिसको पुकारते हैं उनकी असल ये है कि वो एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते। ठीक है। अब इसकी तफसीर में जलालैन शरीफ उठा लो या दुर्र मंसूर उठा लो या हजरत, अबे मुंह बंद कर, मेरे पीछे बोलेगा मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। देखो गाली बक रहा है अहमद रजा, गाली बक रहा है। गालियाँ मत बको, आपकी शिकस्त हो चुकी है। देखिए अगर गाली बकेंगे तो आप अब सुनो अहमद रजा सुनो। अब ये आयत अगर हमने साबित कर दिया तफसीर से कि ये आयत किस ताल्लुक से नाजिल हुई है तो साहिब तफसीर चाहे कोई सी भी तफसीर आप उठा लो, यानी तफसीर इब्ने कसीर भी उठा लो, तो उसमें ये तफसीर है कि ये आयत बुतों के ताल्लुक से नाजिल हुई। और ये आयत बुतों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली को अगर ईमान वालों पे चस्पाओगे तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिल्द 1 सफ़ा नंबर 365 पे हदीस मौजूद है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो लोग खारजी हैं, बदतरीन मखलूक हैं जो कुरान में काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को ईमान वालों पे चस्पाते हैं। अब इस आयत की रोशनी में ये कुफार और मक्का के मानने वाले काफिर साबित हुए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहता है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, गैर मुकल्लिद। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल मौजूद है कि अगर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शागिर्दी मुझे नहीं मिलती तो मैं हलाक हो जाता। जी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल मौजूद है। जाहिल को यही नहीं मालूम है कि इमाम अबू हनीफा है कौन। अच्छा ये बता दे इमाम अबू हनीफा को कितनी हदीसें याद थी? और जाहिल हो गया आपकी पुराना, ठीक है। हाँ चलो, इमाम अबू हनीफा को कितनी हदीसें याद थी बताओ? इन रजा खन्नासों ने अपने अहमद रजा को खारजी और काफिर यहूदी साबित कर दिया है, इसलिए कि इनके अहमद रजा खान लिखते हैं कि वहाबिया के लिए दुआ फजूल है, सुम्मा ला यऊदून इनके लिए आ चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखे कुरान की आज हम लोगों पर चस्पा करके लंगड़ा रजा भड़वेल भी खुद काफिर, ये देखो गाली बक रहा है, ये हरामी की औलाद, यही तेरी शिकस्त है, यही तेरी शिकस्त है, यही तेरी शिकस्त है, यही तेरी शिकस्त है। गाली बका तेरी शिकस्त हो गई। अंग्रेजी कुत्ते भौंक मत, अंग्रेजी सुअर भौंक मत, और अंग्रेजी सुअर आयत को हम पर चस्पा किया मलफूजात के अंदर। दूसरी बात है कि तुमने ना अबू हनीफा रहमतुल्लाह का हवाला दिया और ना ही कुरान की एक सही आयत पेश की
जिसमें ये लिखा हो कि अहले हदीस का अकीदा यहूद और नसारा की तरह है, तुम लोग दज्जाल को रब बना लोगे लेकिन एक आयत पेश नहीं कर पाओगे। अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद का एक कौल नहीं पेश कर पाओगे। गधे की औलाद पेश तो कर दिया, भगने लगे और गधे की सुअर पेश तो कर दिया। तुम लोग अकीदे में अबू मंसूर मातुरीदी का पूछ पकड़ते हो ना, अकीदे अरे में अहमद रजा, का पूछ पकड़ते हो, लेकिन उनसे एक इबारत पेश करो जिसमें उसने कहा कि अहले हदीस का अकीदा यहूद और नसारा के। चलो खामोश हो जाओ। अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद की तफसीर पेश करो। आप खामोश हो जाओ। तुम्हारा लंगड़ा रजा जो है यहूदी काफिर सब साबित हो गया। बोलने दो उसको, बोलने दो उसको, हो गया ना। पहली चीज तो ये खबीस की औलाद, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा यही तो चैलेंज है कि अपने आप को अहले हदीस, हुजूर ने कहाँ फरमाया, साहबा ने कहाँ फरमाया, वो बताएं। जब कुरान हदीस में अहले हदीस का नाम ही नहीं है कि अपने आप को अहले हदीस बताओ, तो सुअर के बच्चे तू अहले हदीस का नाम कुरान में कहाँ ढूंढ रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसने जो गालियां बकी, मैंने तो उसको बोला सलीके से बात कर। इसने आला हज़रत की शान में जो गालियां बकी, मुंह बंद कर दे। आप सिराज मुनीरा में इसके आलिम ने अपने आप को सुअर लिखा, तो मैं इसको सुअर तो नहीं बोल रहा था, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि इब्ने तैमिया ने अपने आप को काला कुत्ता बोला, तो मैंने इसको काला कुत्ता तो नहीं बोला, ठीक है। हाँ, सिया काले कुत्ते का सलाम कहना मदीने जाने वालों। अब सुनो, तीसरी चीज ये है कि जो कुरान की सूरह हज आयत नंबर 73, मुंह बंद कर पहले, अरे मुंह बंद, मान लेगा, हवाला दो, अपने आप को काला कुत्ता बोलेगा, हवाला दे दो, हवाला दे दूंगा तो काला कुत्ता बोलेगा। पहले बोल बोलेगा अपने आप को काला कुत्ता। अबे तो हवाला दिए, हाँ, फतवा मजमुआ से दूंगा, अगर दे दिया तो अरे तो मैं पूछ तो रहा हूँ भाई, अगर दे दिया तो अपने आप को काला कुत्ता बोलेगा, तुम्हारे जिम्मे है। चलो ठीक है अहमद रजा, करो जी हजरत। अगर मैंने ये इबारत दे दिया तो ये अपने आप को इसको आगे से तुम काला कुत्ता बोलना, ठीक है। अगर मगर नहीं चलता, इसका नाम रख देना काला कुत्ता। इबारत पेश करो। अब ये देखो, ये तो कहता है गैर मुकल्लिद, लेकिन इब्ने तैमिया का मुकल्लिद साबित हो रहा है। आप खामोश हो जाओ, आप खामोश हो जाओ। हमें मुझे पूरा बोलने दो, पहले पूरा बोलने दो। बोलो। तुमने कहा कि एक आयत ऐसी दिखा दो जिसमें अहले हदीस नाम लिखा हो। अबे जो जाहिल की औलाद, हमारा तो चैलेंज ये कि अहले हदीस नाम है ही नहीं, ये तो बिदअत है। आगे सुनो, तुमने जो कहा कि तुम हमें साबित करो खारजी और यहूदी हमारा नसारा जो हमारा अमल था, तो ये तो कुरान हदीस से साबित हो गया। जो आयत तुम कुरान हदीस की, कुरान की आयत सूरह हज आयत नंबर 73 जो पेश करते हो और जो ईमान वालों पे इसको चस्पाते हो, तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस के मुताबिक तुम बदतरीन मखलूक खारजी साबित हो गए। और साहिब तफसीर ने इस आयत को यही लिखा है कि यह आयत यहूदी नसारा और मिन दूनिल्लाह बुतों के ताल्लुक से नाजिल हुई, इसको तुम अंबिया औलिया की कब्रों पे चस्पा देते हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कब्र के ताल्लुक से हुजूर की हदीस मुबारका खुद मौजूद है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को कब्र की ज़ियारत का हुक्म दिया, बुखारी की हदीस है, ठीक है। अब इस हदीस से और कुरान की इस आयत से और अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आयत कुरान की हदीस की रोशनी में तुम तो बदतरीन और खारजी साबित हो गए। अब तुम्हें साबित क्या करना है बे जाहिल? अब सुन, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का खुद कौल मौजूद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे हम्माद से कहते हैं कि बेटा मुझे 5 लाख हदीसें याद हैं और मुझे अगर इमाम जाफर सादिक का शागिर्दी नहीं मिलती तो मैं हलाक हो जाता। तो अब शागिर्दी मिली किसकी? इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। वो कौन थे? अहले बैत। तो जाहिल के बच्चे, तू कह रहा हूँ उनको गैर मुकल्लिद, तो तू गैर मुकल्लिद की दलील देगा ना? मैंने तो दे दिया तुझे दलील, ठीक है। अब यहाँ पे तो खारजी भी साबित हुआ और दुनिया वहाबियत में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो अपनी जलालत और शिकस्त ना करके जाए। देखिए मोहतरम सामिल, लंगड़ा रजा से सवाल करता है, देखो फिर गाली दे रहा है वहाबियों को हिदायत करे, ये काला सुअर फिर गाली दे रहा है। इरशाद वहाबिया के लिए दुआ फजूल है, सुम्मा ला यऊदून इनके लिए आ चुका है। तो लंगड़ा रजा भड़वेली जो है कुरान के हम पर चस्पा, ये शिकस्त की अलामत है जो ये गालियां बक रहा है बार बार। इसकी शिकस्त तो हो गई है, अब क्या करें? हम इससे बात करना फजूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ये तो फजूल की बातें कर रहा है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह एक किसी बात का जवाब नहीं दे रहा, बस खाली बड़बड़ कर रहा है। अरे बीच में बहुत पहले बता, सूरह हज आयत नंबर 73 किस पे चस्पाता है तू? सन्नासों के उसूल से लंगड़ा रजा को जो है काफिर, बदतरीन काफिर साबित किया। अभी अहमद रजा की बात ही नहीं हो रही जाहिल, पहले अपने आप को मुसलमान तो साबित कर दे। इसलिए तो लंगड़ा रजा ने वो आयत हम पर नहीं कर पाया हजरत, ये कर ही नहीं पाएगा, ये कर ही नहीं पाएगा, ये कर ही नहीं पाएगा। नहीं हवाला नहीं
पता नहीं, कुछ भी नहीं, अपनी तरफ से बात बना के बोल रहा है। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह का कौल पेश करके अरबी नहीं है, वो अपनी तरफ से बोल दिया, बोल दिया। लेकिन ये जो है इंडियन लोग इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह की इबारत पेश नहीं कर सकता, और कुरान की एक भी आयत ऐसे पेश नहीं की कि अहले हदीस का अकीदा यहूद और नसारा की तरह है। ये अहले हदीस नाम के टॉपिक पर जा रहा है। भाई चैलेंज तुम लोग का ये है, दावा तुम लोग का सही दावा ये है कि अहले हदीस का अकीदा यहूद और नसारा की तरह है। बोले दो। दलील जो है मुद्दे की जिम्मा होती है, तो दलील पेश करने के सिलसिले में तुम पाबंद हो कि तुम दलील पेश करो, सही दलील पेश करो जिसमें कुरान की आयत या कोई हदीस में लिखा हो कि अहले हदीस का अकीदा यहूद और नसारा की तरह है। और अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद से तफसीर पेश करना, उसके अलावा किसी और से पेश नहीं करना। और तुम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के गैर मुक़ल्लिद का इनकार कर रहे हो, गोया कि तुम उसको मुक़ल्लिद कह करके जाहिल कह रहे हो, कि तुम्हारी बहुत बड़ी गुस्ताखी। इस तरह ना करो, अबू हनीफा रहमतुल्लाह के सिलसिले में इस तरह ना कहो, ठीक है ना। तो आप एक आयत पेश करो, एक हदीस पेश करो जिसमें लिखा हो कि अहले हदीस का अकीदा यहूद और नसारा, ठीक है ना। हो गया। हाँ, इसको कहते हैं मारे घुटना फूटे सर, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने खंबा जोड़ा। अहमद रजा, पहली चीज तो ये है कि चैलेंज हमने क्या किया था कि हम तुमको खारिज साबित करेंगे कुरान हदीस की रोशनी में। उस पर ये बात ही नहीं कर रहा है। कर भी चुके आप। सूरह हज आयत नंबर 73 के बारे में बोली नहीं, इसको मालूम है बोलूंगा तो मेरी शिकस्त तो हो ही चुकी है और जलील हो जाऊंगा मैं। ये भाग रहा है अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की तरफ, मुंह बंद कर बे। आगे पहली चीज तो ये है कि यूट्यूब पूरा भरा हुआ है इनके बड़े बड़े अल्लामा फमामा पजामाओं ने, जो अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को आलिम माना है। उसके सनाउल्लाह हक पानीपति जो है इनका बहुत बड़ा अल्लामा फमामा पजामा, वो खुद लिखता है, उसकी किताब है तारीख अहले हदीस, वो खुद कहता है कि अहले हदीस नाम मौलाना बटालवी ने रजिस्ट्रेशन करवाया किससे, विक्टोरिया से। अब ये गदुल लजी बेदाल का बुदक चुगत घामड़ वो नाम कुरान हदीस से साबित करवा रहा है। पहली चीज। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया, इसकी जलालत यहाँ हो गई। मैंने सूरह हज आयत नंबर 73 जो पेश की थी कि तुम्हारा जर्जिस से लेकर के बड़े उल्लामा फमामा पजामा इस आयत को मोमिनों पे चस्पाते हैं और ईमान वालों पे चस्पाते हैं, औलिया अंबिया की कब्रों पे चस्पाते हैं। तो इस आयत को चस्पाना ही अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस के मुताबिक वो खारजिन बदतरीन मखलूक साबित हो गए कि जो कुरान में काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयत को ईमान वालों पे चस्पाते हैं। बात हो गई खत्म। अब इसका जवाब ये नहीं दे सका। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की किताब है दुर्र मुख्तार, जिसमें वो अपने बेटे हम्माद से कहते हैं, बेटा मुझे 5 लाख हदीसें याद हैं, और 5 लाख हदीसें याद होने के साथ साथ ये भी बात तुम्हारे जहन में रहे कि अगर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शागिर्दी मुझको नहीं मिलती तो मैं हलाक हो जाता। अब इस गदुल लजी बेदाल के बुदक चुगत घामड़ को बोलो नजद के नाले में जाके डूब के मर जाए। और इब्ने तैमिया का हवाला फतवा मजमुआ जो ये कह रहा है, तो इस गदुल लजी को ये बोलो कि उर्दू में तेरे बाप छाप क्यों रहे हैं जो तू अरबी इबारत ढूंढ रहा है मुझसे। तेरे बाप गदुल लजी उर्दू इबारत में छाप क्यों रहे हैं उस किताब को। फतवा मजमुआ जिल्द 3 के अंदर ये इबारत मौजूद है कि वो कहता है कि मदीने जाने वालों इस काले सिया कुत्ते का सलाम लेते जाना। ठीक है, अब बताओ सिया कुत्ते के चमचे, अब तू सिया कुत्ता भी साबित हुआ और तेरे बाप सिराज मुनीरा में अपने आप को कुत्ते से कमतर लिखा यानी सुअर, तो तू सुअर भी साबित हुआ। अब इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, बड़बड़ाएगा। अहमद रजा वॉइस लंबी होगी, फोन काटो इसका। भागने के लिए तू जवाब कहाँ दे रहा है। सूरह हज आयत नंबर 73 का जवाब दे। सूरह हज आयत नंबर 73 का नाम, पहले सूरह हज आयत नंबर 73 का, पहले सूरह हज 73 का जवाब दे मेरा। सूरह हज 73 का नाम, सूरह हज आयत नंबर 73, अरे भाई मेरी बात सुन लो, भाग मत। सूरह हज 73, सूरह हज 73, सूरह हज 73। अबे किताब नहीं है उसमें, उनकी वो है, उनकी किताब नहीं, उनकी तकरीर है उसमें। अबे गदुल लजी उनकी तकरीरें हैं उसके अंदर, उनकी इबारत है, उनकी इबारत है उनके अंदर। अरे तुमने कहा कि अबू हनीफा की किताब दुर्र मुख्तार, हालांकि अबू हनीफा की किताब नहीं है वो। चलो ठीक है, तो छोड़ो, इसकी बड़बड़ाएगा, इसको काटो फोन को, इसके फोन को काटो यार। देखिए सामने इकराम, ये है अहलुल हदीस, ठीक है। अब अहलुल हदीस के 2 उसूल, एक कुरान और एक हदीस, और सूरह हज आयत नंबर 73 का ये जवाब ही नहीं दे रहा है। और दुर्र मुख्तार के अंदर भी क्या कहते हैं, इमाम अबू हनीफा के बहुत सारे कॉल मौजूद हैं, जाहिल को ये नहीं पता है। ठीक है, इसकी शिकस्त हुई, रखिए फोन। अस्सलाम वालेकुम।